حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون बस صدق الله العظيم जितुकुम में कौन सा कायदा होगा? में शफवी होगा क्यों? इसलिए कि मीम साकिन के बाद बा आया हुआ है। शाबाश। और इयों कूता में इयों में नून साकिन का कौन सा कायदा होगा? जोर से बता। हकीकी होगा क्यों होगा बताइए? इसलिए कि इख्फा के 15 हर्फों में नून इख्फा के 15 पूरी बात बताइए नून साकिन के बाद जी। इख्फा के 15 हर्फों में से काफ आया हुआ है। शाबाश। और इसमें कौन सा कायदा होगा? यदहू हू में कौन सा कायदा होगा? यदहू में हू में मद्द सिला आवाज से बताइए। मद्द सिला होगा क्यों होगा मद्द सिला? इसलिए कि हा के ऊपर उल्टा पेश आया हुआ है। किसके बराबर होता है उल्टा पेश? एक अलिफ के नहीं बताएंगे बेटा, वाओ मद्दा के। एक अलिफ की मिक़दार तो इनको क्या करेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। अगर ये पूछे उल्टा पेश किसके बराबर होता है तो जवाब ये देना है कि जी वाओ मद्दा के। समझ में आ गई बात? युखरिजा कुम कुम में मीम साकिन का कौन सा कायदा होगा? इख्फाए हकीकी। देख लो अच्छी तरह। आवाज से बताइए ना, दोबारा बताइए फिर। इख्फाए शफवी होगा। क्यों होगा इख्फाए शफवी? इसलिए कि मीम साकिन के बाद मीम आया हुआ है। तो क्या करेंगे? मीम की आवाज को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। मीम की आवाज को मीम साकिन से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। मीम साकिन को मीम की आवाज को मीम साकिन से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। तअमुरून रू में कौन सा कायदा है? वाव मद्दा होगा। क्यों होगा वाव मद्दा? ये कि वाव साकिन से पहले पेश आया हुआ है। वाव साकिन से पहले सही तो है, पहले से ही बताया था। पेश आया हुआ है। मुरूरापुर होगी बारीक तअमुरून की। क्यों होगी पुर? इसलिए कि के ऊपर पेश आया हुआ है। चलो चलिए और चलिए जाइएगा। शाबाश।